मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आप सब लोग प्रॉपर ध्यान से सुनना अटेंशन के साथ में, क्योंकि दोस्तों फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप सब अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, और फैमिली के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर हमारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास कितने लाखों करोड़ रुपए क्यों ना हो, हमारे पास दुनिया की हर फैसिलिटी क्यों ना हो, हम उनका कभी इंजॉय या उनका कभी आनंद नहीं ले पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं ले पाएंगे, राइट। हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और एक टाइम बाद अपनी फैमिली पे हम खुद कहते हैं ना बोझ बन के रह जाएंगे। और यही सेम सिचुएशन हमारी फैमिली के साथ होती है। और कहीं ना कहीं हमने देखा भी होगा हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है कुछ बड़ी क्रोनिक बीमारी की वजह से, जो कि बल्कि मतलब उनकी एज नहीं होती इस दुनिया को छोड़ने की, बस उस एज में भी दुनिया को छोड़ देते हैं वो। क्यों? कि बीमारियां उनकी बॉडी को जकड़ लेती हैं, उनको ठीक नहीं होने देती, उनको परेशान कर करके उनको लास्ट में डेथ तक उनको पहुंचा देती हैं। तो जब पता है कि सब चीजें होती है तो क्यों ना हम उनको कंट्रोल किया जाए, राइट। दोस्तों लीवर एक ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है इंटेस्टाइन के बाद में, राइट। हमारी जो पेट में जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, उनके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन वो लीवर ही होता है। अंदर की बात करो अंदर में, और बाहर का स्किन होती है। ओके भाई, क्या है इसमें क्या होगा हम समझेंगे स्क्रीन के थ्रू। और इसके लिए हमारे प्रोडक्ट है मिल्क थिसल, जो लीवर का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, राइट। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको प्रॉपर ध्यान से सुनना, समझना। और आज के टाइम पे ये समस्या आम समस्या हो चुकी है, आम क्यों हो चुकी है पता लगने वाला है ट्रेनिंग में। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं आज की ट्रेनिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए, और अपने लीवर को हमेशा खुश रखने के लिए? क्या आप तैयार हैं? आप सबका रिप्लाई रिस्पॉन्स एक्साइटमेंट देता है, और जिससे पूरे डेडिकेशन से ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करने का मजा आता है, राइट। और अगर सबके कैमरा अगर ऑन रहे ना तो फिर कहना है क्या, राइट, फिर तो कहना है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, गुड। देखिए इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अनिल से प्लीज आप कंफर्म करना मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। ओके सर, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, यस यस, विजुअल है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके तो दोस्तों एटमी मिल्क थीसल, राइट। इसके अंदर 120 टेबलेट आते हैं, और जिसमें से एक टेबलेट होता है 600 mg का, राइट। जिस तरीके से पानी को हम नाप तोल करते हैं लीटर में, राइट, जिस तरीके से हम किसी हार्ड जो ठोस होती है उसको हम नापते हैं किलो में, राइट, ऐसे ही जो मेडिसिन होती है ना उनको नापा जाता है, उनको कैलकुलेट किया जाता है एमजी में, राइट, एमजी में। ओके तो एक जो हमारा कैप्सूल होता है उस कैप्सूल के अंदर 500 mg का न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर। ओके और हमारे मिल्क थिसल में 120 कैप्सूल आते हैं। अब मिल्क थिसल क्या है? मिल्क थिसल एक पौधे का नाम है, जड़ी बूटी का नाम है, जिससे उसका नेक्टर रस निकाला जाता है, और उससे हमारा मिल्क थिसल जो लीवर की टेबलेट आती है वो बनाया जाता है। ओके चलिए इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात देखना, बात को समझने की कोशिश करना। पूरे अगर बात करूं ग्लोबल की, पूरे वर्ल्ड में 20% लोगों की डेथ होती है लीवर की वजह से, सॉरी ग्लोबल में से 20% जो लोग हैं ना, 20% पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 20% लोग ऐसे हैं जिनमें से लीवर की वजह से इंडिया के अंदर 20% लोगों की डेथ होती है। इंडिया की बात करो मैं। अब देखो पूरे वर्ल्ड का 20% हिस्सा लीवर की वजह से मरने वाले लोग इंडिया के अंदर है। अब इसको देख लो कैलकुलेट करके कितना बड़ा रेशियो है ये, राइट। ये ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स का डाटा है ये। और अगर बात करूं मैं आपको वर्ल्ड का, सॉरी इंडिया का, दोस्तों इंडिया के अंदर जो जनरल है ना, 60% जो लोगों की डेथ होती है वो होती है, सॉरी जो प्रिवेंट होता है लीवर से होता है 60%, और 40% लोगों की डेथ हो जाती है लीवर की वजह से। जिसमें से अगर मान लो 10 लोग हैं जिनको लीवर की समस्या है, 10 को,
10 में से 60 लोग हैं, सॉरी 6 लोग होंगे जिनकी लीवर की समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी लीवर की समस्या से उनकी डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। ये डाटा है, ये मेरा नहीं है, ये स्टेटिक्स का डाटा है, इकोनॉमिस्ट टाइम्स का डाटा दोस्तों, और एनडीटीवी का डाटा है, ये जो हमारी इंडिया के सबसे बड़े न्यूज आर्टिकल है, इकोनॉमिस्ट टाइम्स और एनडीटीवी। आप नीचे कोने में देख सकते हो सोर्स, राइट। व्हाट इज लीवर? अब लीवर क्या है? बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट बड़ा एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लीवर। इंटरनल जो अंदर है, बाहर का कौन सी है? बाहर की हमारी स्किन है, और अंदर का हमारा लीवर और इंटेस्टाइन होते थे। लोकेटेड इन द राइट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन एब्डोमेन। ये हमारा जो पेट होता है, पेट का जो दाहिनी साइड होती है ना, दाहिनी साइड, उसके आप एक काम करना, अपनी जो चेस्ट है ना, चेस्ट, उस चेस्ट को टच करना। आपको जो दाहिना हाथ है ना, दाहिने हाथ के नीचे जो लंग्स है ना, लंग्स की जो हड्डियां होती है ना, उन हड्डियों के नीचे लिवर होता है, और वहां पे हमारा लिवर होता है। हैज रेडिश ब्राउन कलर, और इसका डार्क ब्राउन कलर होता है दोस्तों। जब फोटो में कलर देखो ना, सेम इस कलर का हमारा लिवर होता है दोस्तों। और इसका जो वजन होता है वो अप्रोक्सीमेट 1.25 किलो का वजन होता है इसका। 1 किलो मतलब 1200 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। 1200 ग्राम से लेके और 1.5 किलो तक का लीवर का, सॉरी 1500 ग्राम तक का लीवर का वजन होता है, लीवर का, एक लीवर का। एज कैपेसिटी टू जनरेटेड, और ये क्या करता है, मुझे खुद को अभी पता लगा जब मैंने लीवर पे स्टडी की, कि लीवर हमारी बॉडी का, इंटरनल बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आप अपने लीवर को 50% अगर काट के फेंक दोगे ना, अगर आप अपना आधा लीवर काट के फेंक दोगे, तो कुछ ही दिनों में वो लीवर फिर से अपने आप को उसी शेप में, उसी आकार में अपने आप बना देगा। ये सेल्फ स्टार्टर होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे हम उंगली कट जाती है, वो कभी नहीं आती। हाथ कट गया, वो कभी नहीं आएगा। पैर की उंगली कट गई, वो कभी नहीं आएगी। पैर कट गया, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन हम अपने नाखून काटते हैं, अपने बाल काटते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो दोबारा बढ़ने लगते हैं। सेम ऐसे ही लीवर कैसा होता है, कि लीवर अगर आपने अपना 50% लीवर कट करके अलग से अलग काट के फेंक दिया, तो दोस्तों कुछ ही दिन में आपका लीवर फिर से उसी साइज में आ जाएगा जिस साइज में काटने से पहले था। लीवर का खुद का एक अपनी पावर होती है दोस्तों, राइट। उसका सबसे बड़ा जो काम होता है, वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म फंक्शन पे काम करता है दोस्तों, और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हम जो भी खाना खाते हैं, उस खाने में से न्यूट्रिशन निकाल के ब्लड बनाता है कौन? इंटेस्टाइन, और वहां से वो सीधा सप्लाई होता है हमारे लीवर में, वहां पे जाता है, और वहां पे जाके उस लीवर को प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे हम आजकल हर घर में आपको मिलता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। आरओ मिलता है ना, जो पानी को प्यूरिफाई करता है। आप उसमें पानी डालते हैं, वो पानी आता है, और पानी में जितना भी उसमें जो भी टीडीएस की कमी होती है, जो भी चीज होती है ना, उस सबको निकाल देता है, ठीक है। और बिल्कुल पानी को प्योरीफाई करके और अलग कर देता है। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड बनता है, उस ब्लड को बनने के बाद में उसका जो प्रोडक्शन होता है, वहां से सीधा जाता है किसके पास? लीवर के पास। और लीवर क्या करता है? उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करेगा। उस ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी टॉक्सिन होता है, उन सबको साइड करेगा, उसको प्योरीफाई करके बिल्कुल साफ सुथरा ब्लड बना के हमारी बॉडी में सप्लाई करना शुरू कर देता है। ओके, ये होता है लीवर का मेन काम। उसके अलावा लीवर का काम होता है, लीवर हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे हम जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको स्टोर करता है। विटामिन डी को स्टोर करता है, विटामिन बी 12 को स्टोर करता है, ठीक है, काफी सारी विटामिन को स्टोर करता है, राइट। उससे क्या होता है कि अगर मान लो इन फ्यूचर कभी बॉडी में किसी विटामिन की कमी पड़ गई, तो लीवर उसको पूर्ति वहां पे करता रहता है। जैसे होता है क्या कि हम अपने घर में पानी का टैंक बनवाते हैं, है ना, उस टैंक में पानी का टैंकर से उसको फुल करवा देते हैं, तो जब भी कभी पानी चाहिए होता है तो हम उसमें से पानी निकालते रहते हैं, उसको यूज करते हैं। सेम ऐसे ही लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन उनको इकट्ठा करता रहता है, और जब भी कभी कहीं पे कमी आती है तो वहां पे सप्लाई करता रहता है। लेकिन विटामिन सी और ओमेगा 3, ये दो ऐसे हैं जो कभी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये डेली कंज्यूम करना पड़ता है। ओके, प्रोसेस द एब्रोड्स न्यूट्रिशन बिफोर पासिंग इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म, राइट। न्यूट्रिएंट्स में से जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है लीवर, राइट। उसमें से ऑब्जर्वेशन का काम करता है लीवर। उसके अलावा सिंथेटिक प्रोटीन जो होता है, उस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में, इन सब में बदलने का भी काम करता है लीवर।
राइट। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को भी बैलेंस बनाने का काम करता है लीवर। उसके अलावा सेक्रेटरी बाइल्स टू डाइजेस्ट फॉर ऑफ फैट। हम जो भी अपनी बॉडी में कार्ब्स खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में चर्बी बनती है, चर्बी फैट बनता है, मोटापा जाता है ना, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम लीवर का होता है, ताकि किसी की बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी एक्स्ट्रा फैट ना बने, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम भी लीवर का होता है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, हम जो भी मैंने अभी क्या बताया कि ब्लड को ये क्लेरिफाई करता है कि डिटॉक्सिफाई करता है, उसके अंदर जो भी टॉक्सिन होती है, जो भी हम और तो और हम जो मेडिसिन खाते हैं ना, उन मेडिसिन को भी प्योरीफाई करने का काम लीवर करता है, और स्टोरेज का काम इसका होता है। ये अपनी बॉडी के अंदर वाइटामिन, आयरन, ग्लिकोजेंस, इन सबको क्या करता है, स्टोर करता है। इसका मेन काम होता है लीवर का। और ये समझ लीजिए कि अपनी बॉडी में अगर लीवर एक ही होता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वैसे तो देखो हर किसी का काम है, हाथ का अपना काम है, आंखों का काम अपना काम है, स्किन का अपना काम है, कान का अपना काम है, नाक का अपना काम है, और हमारे हार्ट का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है। हर कोई अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट उन सबको बैलेंस रखने के लिए लीवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड को प्योरीफाई नहीं करेगा तो जो भी बाकी ऑर्गन, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारी स्किन ग्लो कर रही है, राइट, हमारे हाथ पर चल रहे हैं, बॉडी में हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, ये सब कब करती है? जब इन सबको खाना मिलता है। और इन सबका खाना क्या है? इन सबका खाना है ब्लड, राइट। ब्लड के थ्रू तो हमारी पूरी बॉडी में खाना पहुंचता है, राइट। और इन इसको प्योरीफाई करने का काम करता है लीवर करता है। तो लीवर क्या है? लीवर सबसे मेन मुखिया है, जो घर में खाना बनने के बाद उस खाने को चेक करने का काम करता है कि खाना सही है या नहीं है, इसका मेन काम होता है। और अगर ये चेक नहीं करेगा तो क्या होगा? पूरी बॉडी में गंदा खाना फैलने लग जाएगा, और जब पूरी बॉडी में गंदा खाना फैलेगा तो क्या होता है? हमारी आंखें प्रॉपर कमजोर पड़ जाएंगी, हमारी स्किन कमजोर पड़ जाएगी, हमारा माइंड कमजोर पड़ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टर इसको हम कह सकते हैं। और तो और कुछ लोग होते हैं ना जो पॉइजन खाने खा के अपने आप को डेथ लेके जाते हैं, कि किसी की डेथ हो जाती है जहर खाने से, तो उनका जो चेकअप होता है ना कि इसकी डेथ क्यों हुई, जहर जो होता है ना वो लीवर के थ्रू इसका चेक किया जाता है, इस बंदे ने जहर खाया या नहीं खाया, अगर खाया तो कौन सा जहर था, क्योंकि लीवर क्या करता है उसको स्टोर करता है अपने पास में। तो लीवर में वो स्टोरेज होता है, जिससे जहर का पता लगता है कि बंदे ने जहर खा के मरा या कैसे मरा, अगर जहर इसने खाया तो क्या खाया, कौन सा जहर था, कितना खाया, उस लीवर से पता लगता है। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर, इसको समझ लीजिए। अब आप सिंपल सा फंडा समझिए कि अगर हमारी पूरी बॉडी चल रही है किससे? ब्लड से, और ब्लड को साफ करने का काम लीवर करता है। बनाती कौन है? बनाती हमारी इंटेस्टाइन है, और उसके बाद उसके मेन जो प्रोसेसिंग होती है, फाइनल जो उसकी टेस्टिंग करता है, वो लीवर ही करता है। अगर वो नहीं करेगा तो समझो क्या हो सकता है। तो इसका मेन काम है ये, राइट। साइंस ऑफ अनहेल्दी लीवर। अब कैसे पता लगे कि हमारा लीवर भाई हेल्दी है या अनहेल्दी है? कैसे पता लगे? इसके कुछ संकेत हमें दिखते हैं, कुछ सिम्टम हमें लक्षण दिखते हैं। कैसे? स्किन एंड आई अपीयरेंस येलो। आपकी जो स्किन होती है और आपकी जो आंखें होती है वो हल्की हल्की पीली पड़ने लग जाएंगी, स्किन इची हो जाएगी। अगर मान लो किसी की आंखें हल्की हल्की पीली दिखती हैं तो समझ जाओ कि उसकी लीवर में समस्या है। उसका लीवर से संकेत करा कि भाई मुझे संभाल ले, मुझे संभाल ले, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे संभाल ले। वो संकेत देता है, क्योंकि बोलता नहीं, वो संकेत देता है। हमारी बॉडी बोलती नहीं, हमारी बॉडी संकेत हमें देती है। उसके अलावा डार्क कलर यूरिन पेल स्टूल। जब हम यूरिन पास करते हैं कि पेशाब जब करते हैं, तो अगर हमारा पेशाब बहुत ज्यादा येलो कलर का आ रहा है, पीले कलर का आ रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी है, राइट। स्वेलिंग इन लेग एंड एंकल्स। हमारे जो पैर होते हैं ना, पैर, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, सूजन आना शुरू होती है। उसके अलावा हमारे एंकल होते हैं, यानी कि हमारे घुटने होते हैं, हमारी कोहनी होती है, नीचे जो टकना बोलते हैं जिसको हम टकना, यहाँ पे टकने पे हमारे यहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। समझ जाना कि लीवर में समस्या हो रही है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखे कि सर उसकी बॉडी में सोइलिंग आ रही है, उसको उसके पैरों में सोइलिंग आ रही है, उसके घुटने जो नीचे जो टकने हैं वहां पे सोइलिंग आ रही है, उसको क्या दे? तो उसको लीवर रिकमेंड सॉरी मिल्क थिसल में देना दोस्तों, राइट। उसके अलावा फैटिक एंड लॉस ऑफ एपिटाइटिस।
राइट। फैटिक यानी कि चिड़चिड़ापन आपको रहेगा, बेचैनी रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा, उदासी रहेगी शरीर के अंदर। तो अगर ऐसी सिम्टम अगर हैं तो समझ जाओ कि लीवर में प्रॉब्लम बन रही है। उसके अलावा नोजी एंड वोमिटिंग यानी कि आपको बार बार आपका उल्टी करने का मन करेगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो भी समझ जाओ कि लीवर में प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग, आपके पेट में मतलब खिंचाव आ जाना, सोइलिंग आ जाना पेट में, या पेट में बार बार दर्द रहना, पेट में बार बार पेन होना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाओ कि लीवर में प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सब आपको लीवर संकेत दे रहा है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लूज और वेट गेन, बहुत बार होता है ना कि यार मेरे तो कुछ लोग कहते रहे अरे पता नहीं मेरा अचानक से वेट कैसे डाउन चला गया, मेरा वेट बहुत डाउन चला गया अचानक से। एक होता है कि बैलेंस रहना कि यार चलो इतना है, एक होता है अचानक से वेट का डाउन चले जाना, या फिर अचानक से वेट का बढ़ जाना, वेट का अचानक से डाउन जाना या वेट का अचानक से बढ़ जाना, ये भी लीवर का प्रॉब्लम का संकेत है दोस्तों। तो अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम दिखते हैं, आपको इनमें से कोई भी संकेत अगर दिख रहे हैं तो समझ जाना कि लीवर की प्रॉब्लम है और वहां पे हमें उनको मिल्क थिसल देने की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास में या आपके खुद के भी या आपकी फैमिली में किसी को भी अगर ऐसे कुछ सिम्टम हो रहे हैं या दिख रहे हैं तो उनको मिल्क थिसल देना शुरू कर दीजिए। ओके, उनको मिल्क थिसल यूज करवाना दोस्तों शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो लीवर के कुछ संकेत है जो अनहेल्दी होने के आपको संकेत लीवर आपको बार बार पास करता है। राइट, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझना दोस्तों। देखो, मेन रीजन फॉर लीवर डिसऑर्डर इन इंडिया आर द मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स। इंडिया में जो सबसे बड़ा जो लीवर का डिसऑर्डर यानी कि उसका जो मेन फंक्शन है उसके फंक्शन में बैलेंस बिगड़ जाना, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। राइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड एंड अल्कोहल, यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कोई खाने का नहीं, कोई पीने का नहीं, कोई समय ही नहीं है, जब मन कर गया खा लिया। राइट, जब मन कर गया पी लिया। या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज यानी कि ऑयली खाना खाना, और बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, अगर ये चीजें हो रही हैं तो इससे लीवर अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों लीवर के तीन बड़े स्टेज होते हैं, तीन स्टेज होते हैं। इस तीनों स्टेज में खतरनाक सिम्टम होते हैं। सबसे पहले जो फोटोज को देखना, ये दिख रही है, ये है हेल्दी लीवर, यानी कि जो हेल्दी लीवर होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल से लीवर ऐसा रहेगा। और जैसे ही हमारी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो जाएगी, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं बेड पे पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं, वो भी एक अनहेल्दी वाले लीवर के सिम्टम है। उससे क्या होता है, बॉडी में धीरे धीरे लीवर फंक्शन पे बढ़ना इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें कभी भी खाना खाते ही तुरंत बेड पे नहीं आना, बल्कि आप 10 15 20 मिनट 30 मिनट खाना खा के कम से कम घूमना शुरू करिए। आप कभी भी खाना खाते बेड पे मत आ जाइए, ये बहुत बड़ा नुकसान देती है आपकी बॉडी को। कम से कम 10 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद में आप थोड़ा घूमिए, टहलिए, जिससे आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। ओके, फिर अगला जो सिम्टम है वो होता है फैटी लिवर, जो कि आमतौर पे आज के टाइम पे हर तीसरे इंसान की समस्या बन चुकी है। आज के टाइम पे हर तीसरे इंसान को फैटी लिवर की समस्या होती है दोस्तों। राइट, फैटी लिवर में क्या होता है, फैटी लिवर में आपके पेट के अंदर आपको खाना प्रॉपर पचेगा नहीं, लूज मोशन लगेंगे बार बार, पेट में से आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे आपके पेट में किसी ने आग लगा दी हो, आग लगा दी हो, बहुत भयंकर तरीके से आपको अंदर जलन होने वाली है, जलन होगी। स्पेशली कहाँ पे, चेस्ट वाले एरिया में, जब का चेस्ट का एरिया ना, यहाँ पे आपको बहुत भयंकर जलन होगी, आपको फील होगा। राइट, आप जो भी खाएंगे आपका बिल्कुल वो पानी पेट में रुकेगा नहीं, बिल्कुल स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूज मोशन लगेंगे आपको, खट्टी खट्टी डकारें आपको आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत भयंकर तरीके की आपके पेट में बुलबुले उठेंगे, बुलबुले मतलब गैस बनेगी, होता है ना, बहुत बार हमारे पेट में आवाज आती है अलग प्रकार की, वो गैस होती है। वो क्या होता है, वो फैटी लीवर की वजह से होता है दोस्तों। यानी कि आपका लीवर अब धीरे धीरे अपने आप को कमजोर बनाना शुरू कर दिया, उस पर गंदगी चढ़ चुकी है। तो उस वजह से लीवर क्या करता है, गैस बनाना शुरू कर देता है।
और अगर हम फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो लीवर की सेकंड सबसे खतरनाक स्टेज आती है, वो होती है आपकी लीवर फिब्रोसिस। क्या होती है? लीवर फिब्रोसिस। आपने सुना होगा सबने पीलिया, है ना? हमारे राजस्थानी में बोलते हैं पीलिया। क्या कौन कौन जानता है इसके बारे में? पीलिया करके बीमारी होती है पीलिया, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड का पानी बनना शुरू हो जाता है। जानते हैं इसके बारे में? यस या नो प्लीज टाइप करिए। जानते हैं इसके बारे में पीलिया? हाँ, जॉन्डिस इसको बोलते हैं हिंदी में, जॉन्डिस। जॉन्डिस, राइट, जॉन्डिस करेक्ट। हमारे देसी भाषा में बोलते हैं पीलिया। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड धीरे धीरे पानी बनना शुरू हो जाता है, पानी बनने लगता है। और ऐसे में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी सब कुछ धीरे धीरे डाउन चला जाता है और पूरी बॉडी का कलर धीरे धीरे येलो बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये कब बनती है? जब आपका लीवर आपको बार बार संकेत दे रहा है, राइट। आपका लीवर आपको बोला मैं प्रॉब्लम में हूं, यानी कि उसको फैटी लीवर हो चुका है, और उसके बाद भी हम फालतू में जो ड्रिंक कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लीवर की जो उस क्षमता को जो सहन करने की कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है, और वो फिर अपने आप को सेकंड स्टेज पे लेके चला जाता है, जहां पे आपको फिब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम होना शुरू हो, जिसे कहते हैं पीलिया। ओके। और अगर आपका जॉन्डिस कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर वो बन जाता आपका लीवर सिरसोसिस, राइट। क्या बनता है? लीवर सिरसोसिस। और इस स्टेज में आने के बाद इंसान की डेथ ही होती है, फिर ये बन जाता है लीवर कैंसर, राइट। और इस स्टेज में आने के बाद इंसान की डेथ ही हो जाती है, उसका बचने का चांस ही नहीं होता, कोई चांस नहीं होता, क्योंकि लीवर इस स्टेज पे पूरा खत्म हो जाता है, पूरा, राइट। इस स्टेज पे आके लीवर पूरा खत्म हो जाता है, लीवर में कुछ भी नहीं बचता, लीवर पूरा डैमेज हो जाता है, और वहां पे फिर इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में, पूरी बॉडी में ब्लड गंदा वाला फ्लो करेगा तो कुछ बचेगा नहीं, न्यूट्रिशन रहेगा नहीं, पूरी बॉडी के इंसान के बॉडी में गंदगी फैलेगी, वो कैंसर बनेगा, और कैंसर बन के लीवर कैंसर बनेगा, इन्फेक्शन होगा और इंसान खत्म हो जाएगा। तो मेरे जो नाना जी हुए थे, उनको फैटी लीवर था पहले। वो काफी टाइम तक वो फैटी लीवर रहा, मेडिसिन दी, कुछ ठीक नहीं हुआ। अब जो भी समस्या थी, वो बहुत ज्यादा चिकना खाते थे, ऑयली खाना खाते थे वो, राइट। ड्रिंक तो घर नहीं करते थे, पर चिकना खाना खाते थे वो, राइट। तो क्या हुआ, उनका फैटी लिवर हुआ। और फैटी लिवर आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक है ना दोस्तों, समझ लो एक टाइम बाद पीलिया बनेगा, जॉन्डिस बनेगा। और जैसे जॉन्डिस बनेगा वहां पे फिर कंट्रोल में आने की, अगर एक तो होता है कि कम टाइम में जॉन्डिस बन जाना, और एक होता है लॉन्ग टाइम में जॉन्डिस बनना, यानी कि आपका फैटी लिवर काफी लंबे टाइम से है, काफी लंबे टाइम से आप लीवर की समस्या से फेस कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ मेडिसिन लिए जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाओ कि वो एक टाइम बाद आपका जॉन्डिस बनेगा। फिर वो अगर जॉन्डिस बन गया और कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर लीवर कैंसर होना ही होना है। और अगर लीवर कैंसर हो गया फिर वो हो जाता है जो हम कभी सोचते नहीं है। करेक्ट दोस्तों, ये कारण होता है। अब इसको समझते हैं कुछ और रीजन। अब इसके और भी कारण क्या होते हैं? कॉजेस फॉर लीवर डैमेज, क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण होता है ओवर वेट एंड ओबेसिटी। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो समझ लो उससे भी लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हाई ब्लड शुगर, किसी को बहुत ज्यादा वो है, शुगर है, डायबिटीज है, उससे भी लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके। हाई ब्लड प्रेशर, किसी को बीपी समस्या, बीपी हाई रहता है, उससे भी लीवर डैमेज होता है दोस्तों। सम मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे लीवर पे अफेक्टेड करती हैं, तो ऐसे ही कभी भी कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। और जेनेटिक कंडीशन, और कुछ होती है जेनेटिक, परिवार मतलब पिताजी को था, दादाजी को था, तो बेटों को भी हो गया, कुछ ये कंडीशन होती है। तो इन सब सिचुएशन में हमें अपने आप को बैलेंस बना के रखना चाहिए, वरना लीवर प्रॉब्लम बढ़ती है, राइट। अब बढ़ते हैं रिस्क आफ्टर लीवर डैमेज। और जब लीवर डैमेज हो जाता तो वहां पे क्या क्या बीमारियां होना शुरू हो जाती है? सबसे पहला था कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि आपको हार्ट की समस्या होना शुरू हो जाएगी। कार्डियोवास्कुलर, आपको हार्ट की समस्या
शुरू हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, राइट। होता है ना, बहुत लोगों को सुना उसको हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने में भी लीवर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक की समस्या हो, किसी को दिल का दौरा आ चुका हो, राइट, किसी को बीपी की समस्या हो, तो उनको भी आप मिल्क थिसल दे सकते हैं, राइट। उनको भी आप मिल्क थिसल दीजिए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम में लीवर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ना, वो लीवर के खराब होने से बनता है। क्यों? सिंपल सा फंडा समझो, हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड में अगर वो प्योरीफाई नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर चिकनापन रहेगा, गंदगी रहेगी, वो आगे जाएगी। और जब वो आगे जाएगी तो क्या करेगी, वो नसों में जमना शुरू हो जाएगी। और जब हमारी नसें होती है ना, उनमें जमेगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो क्या होगा, बीपी की जो स्पीड है, ब्लड प्रेशर की जो स्पीड है, उस ब्लड प्रेशर की स्पीड में इन अनबैलेंस होना शुरू होगा, जिससे क्या होगा, बीपी हाई या बीपी लो की समस्या पैदा होगी। और वहां पे क्या होगा, फिर उनको हार्ट की समस्या बनेगी, दिल का दौरा पड़ेगा, इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसलिए अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आता है कि भाई इनको बीपी की समस्या है, तो ऐसे में आप उनको लीवर को ठीक करने के लिए मिल्क थिसल दीजिए। पता लग गया बीपी की समस्या कब बनती है? अगर लीवर ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाएगा सही तरीके से। और अगर वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से प्योरीफाई नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड हमारी नसों के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। और जब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और प्योरीफाई नहीं है तो क्या होगा, उसके साथ साथ गंदगी भी जाएगी। और जब गंदगी जाएगी तो गंदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी नसों में, किसी ना किसी कोने में रुकेगी। और जब रुकेगी तो क्या होगी, जैसे एक गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड से, बिल्कुल स्पीड में आ रही है, और अचानक से रास्ते में कोई ब्रेकर आ गया। अब मुझे बताओ, गाड़ी की स्पीड बहुत खतरनाक है, 100 की स्पीड पे गाड़ी है, और अचानक से ब्रेकर आ गया, अचानक से ध्यान नहीं दिया ड्राइवर ने, तो क्या होगा, गाड़ी अनबैलेंस होगी और हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, गाड़ी ठुकेगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो दोस्तों सेम यही काम होता है कि जब आपका ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, वो अगर प्योरीफाई नहीं है तो क्या होगा, वो आपकी नसों के अंदर जाके ब्रेकर बनाना शुरू कर देगा। और फिर आपकी जो ब्लड की स्पीड है उसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन बनेगा, रिस्ट्रिक्शन बैरियर बनेगा, और उससे क्या होगा, स्पीड में फर्क पड़ेगा। और जब स्पीड में फर्क पड़ेगा तो बीपी हाई या बीपी लो की समस्या बनेगी, और वहां पे हार्ट अटैक की समस्या पैदा हो सकती है। तो ऐसे में आप मिल्क थिसल ऐसे पेशेंट को जरूर खिलाइए, पेशेंट हो ना हो, आप मिल्क थिसल खिलाइए, ताकि कल को उनको ये समस्या ना बने। ओके। अगला क्या हो सकता है, कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज, आपको किडनी के किडनी से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है लीवर के डैमेज होने पे। किडनी की क्रोनिक यानी कि किडनी आपकी फेल हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, और उससे आप डायलिसिस चलवाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे किडनी वाले पेशेंट आते हैं तो आप उनको लीवर को ठीक करने के लिए मिल्क थिसल भी दे सकते हैं, राइट। बोन लॉस, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लग जाएंगी दोस्तों। ब्रेन डिजीज, आपके जो ब्रेन होता है ना, दिमाग, उससे संबंधित आपको बीमारियां होना शुरू हो सकती हैं लीवर डैमेज होने से। और एब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनोया, एपनोया, हम जो नींद लेते हैं उनमें भी हमारा, कुछ लोगों को मैंने क्या बताया कि फटीग यानी कि बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी, ऐसे आपको सोने से संबंधित बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। और और आपको बहुत प्रकार का कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, किडनी में कैंसर हो सकता है, और मतलब जो भी कैंसर होता है ना, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ऐसे किसी प्रकार के कैंसर, बहुत मतलब बॉडी में अनेक प्रकार के कैंसर होना शुरू हो जाते हैं एक लीवर के खराब होने से दोस्तों। इतने प्रकार के हमारे बॉडी में इफेक्टेड डालना शुरू कर देता है लीवर। और सिंपल सा फंडा, आप खुद सोचिए क्यों होता है, मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट अपनी जगह मास्टर है, हर एक पार्ट के अपने अपने काम है, लेकिन उन सबको खाना मिलता है। भाई एक बात बताओ, हम सबको अगर खाना नहीं मिले 10 दिन तक तो क्या होगा, हमारी बॉडी कमजोर पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अब ऐसे ही हमारी बॉडी का सबका अपना अपना काम है, लेकिन उस काम, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, और वो खाना अगर मिल रहा तो खाना सही नहीं मिल रहा, हेल्दी खाना नहीं मिलेगा, तो क्या वो कमजोर पड़ेंगे। और हेल्दी खाना कौन बनाता है, खाने को हेल्दी करने का काम किसका है, लीवर का है। अगर लीवर बीमार पड़ गया, छुट्टी पे चला गया,
तो फिर खाना हेल्दी होगा नहीं, वो अनहेल्दी होगा। और जब अनहेल्दी खाना पूरी बॉडी में घूमेगा तो क्या होगा, इंसान बीमारी पड़ेगा, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। तो इसलिए क्या है, लीवर को बहुत जरूरी है ठीक रखना। तो इसलिए मिल्क थिसल का सबसे बड़ा उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि अगर लीवर फैटी लीवर के होते हुए, लीवर फिब्रोसिस से होते हुए अगर वो लीवर सिरहोसिस में आ गया, तो लीवर कैंसर और इंसान की डेथ है, रुक के बचने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं बचने का, क्योंकि यहाँ पे लीवर पूरा खत्म हो जाता है। देखिए लीवर में पूरे में ये इस तरीके से बन जाता है लीवर, कहाँ ठीक होगा, फिर कोई चांस ही नहीं बचने का। करेक्ट। तो ऐसे में कभी भी आप लीवर को लेके कभी हल्के मत रखिए दोस्तों। ओके, सो प्रोटेक्ट लीवर, डूज और डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंक्रीज फाइबर इंटेक, जितना ज्यादा हो सके फाइबर वाला खाना खाइए। राइट, फाइबर वाला खाना। अभी फाइबर का खाना क्या होता है, फाइबर का खाना होता है कच्ची सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, राइट, खीरा खाइए, टमाटर खाइए। मानता हूँ 100 रुपए के आसपास है, बट खाना पड़ेगा। प्याज खाइए, ठीक है, कच्चा सलाद खाइए। उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर होता है बहुत ज्यादा। उसके अलावा आप अपना न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स खाइए, प्रोबायोटिक्स हम कहते हैं, उसमें भी फाइबर होता है, वो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बनाता है। उसके अलावा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी तो पीजिए पीजिए दोस्तों, दिन में, पूरे दिन में। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करिए। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, और अपने बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन रखिए दोस्तों। गेट सफिशियंट सफिशियंट स्लीप, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो कम से कम लीजिए। राइट, 7 घंटे तो नींद कम से कम लेनी लेनी है, ये हमें करना है। डोंट्स में क्या करना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। लिमिट हाई फैट फूड, जितना भी ऑयली खाना होता है, फास्ट फूड होते हैं, इनको जितना हो सके उतना कम खाइए, जितना हो सके उतना कम खाइए। राइट, कट आउट शुगर, और शुगर को बंद कर दीजिए। राइट, शुगर जो होती है ना, शुगर उसको जितना हो सके उतना, अगर आप मतलब 1% शुगर खाइए, 1% शुगर। लिमिट एल्कोहल कंजप्शन, आप अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको बहुत कम मात्रा में करिए, बहुत कम मात्रा में, लिमिट में करिए। अवॉइड स्मोकिंग, और आप अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप वो भी करना बंद कर दीजिए, उसे अवॉइड कर दीजिए, या फिर बहुत कम मात्रा में करिए दोस्तों। मैनेज स्ट्रेस लेवल, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए दोस्तों। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, टेंशन में होते हैं, तो उससे हमारा लीवर अफेक्टेड होता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है आपके सामने, इनको हमें फॉलो करना है दोस्तों। राइट, और इन सब को अगर आपको लगता है कि सर मैं तो हर दिन हम टमाटर नहीं खा सकते क्योंकि 100 रुपए किलो है, हम हर दिन सलाद नहीं खा सकते ना, हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, हम हर दिन पानी इतना नहीं पी सकते, हम हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी का चलो वेट भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और हम प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। राइट, और हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है, भाई ड्रिंक हम करेंगे, हम स्मोकिंग भी करेंगे, हम शुगर भी लेंगे, हम फैट भी खाएंगे, राइट, हम स्ट्रेस में भी रहेंगे। दोस्तों अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपना एटमी का मिल्क थिसल खाना शुरू कर दीजिए, और कम से कम हर 3 से 4 महीने में एक बार मिल्क थिसल खा लीजिए। तो अगर आप मिल्क थिसल मंगवाते हैं तो ये आपको वो सारे काम कर देगा जो आपको इतनी सारी समस्याओं से दूर रखेगा दोस्तों। ओके, खाना कैसे है, अब मिल्क थिसल है क्या। थ्रोनी प्लांट सफिशिएंट साइंटिफिकली नेम्ड एज ए सिलिबम मेरिनम विच इज नोन टू प्रोटेक्ट लिवर। ये एक प्लांट है जिसका नाम है सिलिबम मेरियनम, ठीक है, एक प्लांट है जिसका ये नाम है, और इसको लीवर प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट हैज है हाई अमाउंट ऑफ सिलीमारिन विच इज नोन एज एड लीवर हेल्थ। इसके अंदर एक लीवर हेल्थ का एक बहुत बड़ा एक्सट्रैक्ट होता है जो हमारी लीवर को बहुत ही ज्यादा हेल्थ बना के रखने में हेल्प करता है दोस्तों। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी वायरल होता है, और एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनली बेन यूज ऑफ ट्रीट लिवर डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द लिवर फ्रॉम पॉइजन। ये हमारी लिवर को पॉइजन, जो लिवर बॉडी में जहर बनता है, जो डैमेज करता है, जो लीवर को मारता है, कमजोर बनाता है, जो जहर होता है ना, उससे हमारे
बॉडी को लीवर को प्रोटेक्शन देता है और लीवर डिसऑर्डर से हमें बचाता है। ये इस प्रकार का पौधा आता है जिस पौधे से ये कैप्सूल बनाए जाते हैं और टोटल ऑर्गेनिक, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, राइट। तो ये एक हमारा मिल्क थिसल होता है जो लिवर प्रोटेक्टर होता है दोस्तों, राइट। बेनिफिट्स ऑफ मिल्क थिसल, अगर हम मिल्क थिसल लेते हैं इसके फायदे क्या है? नो नोन टू हाई हैव लीवर प्रोटेक्टिंग अफेक्टेड। जब हम मिल्क थिसल खाते हैं तो ये हमारे लीवर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी कि समझ जाइए कि लीवर का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उसे अफेक्टेड होने से बचाता है दोस्तों। कुड हेल्प रिड्यूस लिवर इन्फ्लामेशन एंड लिवर डैमेज, और ये हमारे जो लिवर डैमेज जो होने की प्रोसेसिंग होती है उसको बहुत ज्यादा कम कर देता दोस्तों, यानी कि उसको लिवर डैमेज होने से बचा देता दोस्तों। प्रोटेक्ट लिवर अगेंस्ट टॉक्सिन, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन होते हैं, जो गंदगी होती है, उनसे भी लिवर को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा कवच उनको प्रोवाइड करवाता दोस्तों। सपोर्ट हेल्थी मोटाबोलिज्म, और हमारे मोटाबोलिज्म क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम होता है मोटाबोलिज्म होता है। तो हमारे बॉडी के हेल्थी मोटाबोलिज्म को सपोर्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी, जिससे हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, हमारी बॉडी में आलस्य नहीं रहेगा, हम आलसी नहीं रहेंगे, हमारा हर चीज में मन लगेगा करने का। में हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग लीवर, और ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। देखो लीवर खुद डिटॉक्सिफाई करता है, किसको? ब्लड को, लेकिन लीवर को भी कोई ना कोई चीज उसको डिटॉक्सिफाई करे। वो क्या है? वो मिल्क थिसल हो, तो जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट में बी यूज एज ए सप्लीमेंट फॉर लीवर डैमेज ड्यू टू एल्कोहलिक लीवर डिजीज, क्रोसिस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की समस्या किसी को उनको लीवर दीजिए दोस्तों, मिल्क थिसल दीजिए, लीवर नहीं देना आई मीन। और ट्रोमेटिक इवेंट्स, गैस, गल स्टोन, अगर किसी को स्टोन बनता है, स्टोन है ना गैल ब्लैडर में, तो वहां पे भी हम वहां पे लीवर उनको दे सकते हैं। ओके। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इन सब पे आपको मिल्क थिसल फायदा देता है, करेक्ट। और कैसे खाना है इसको? इसको दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम खाना होता है दोस्तों, ट्वाइस अ डे, राइट। दिन में 2 टाइम इस कैप्सूल को लेना होता है, एक सुबह और एक शाम को इसे खाना है, राइट। फॉर इम्प्रूविंग लिवर हेल्थ, ये लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और बूस्टिंग न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को न्यूट्रिएंट करता है। उसके अलावा वर्किंग लॉन्ग आवर एंड ऑफन हैव लेट नाइट मील्स, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं और नाइट में खाना लेट खाते हैं, 10-11 बजे खाना खाते हैं ना, और देर नाइट तक काम करते हैं, उन लोगों को तो ये मिल्क थिसल खाना ही चाहिए, राइट। फाइंडिंग डिफिकल्टी टू मैनेज देयर हेल्थ ड्यू टू बिजी शेड्यूल, और जो लोग जिनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, वो अपने शेड्यूल को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हेल्थ को लेके, तो उनको भी लीवर मिल्क थिसल खाना चाहिए लीवर के लिए। सफरिंग फ्रॉम फैटिक कोज बाय स्ट्रेस, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने स्ट्रेस की वजह से काफी परेशान है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, उठने का मन नहीं करता, बेड पे पड़े रहते हैं या बेड पे सोने का मन नहीं करता, स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे लोग जो सफर कर रहे हैं उनके लिए भी मिल्क थिसल सबसे बेस्ट है। गेट इजिली टायर्ड एंड लुकिंग टू इम्प्रूव लिवर मोटाबोलिज्म, और उनके लिए भी सबसे बेस्ट है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा कोई काम करेंगे थकान हो जाती है, वो लेट जाते हैं बेड पे, आराम करने का मन करता है, उनका काम करने का बार बार मन नहीं करता, बॉडी हमेशा थकी थकी रहती है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, खत्म हो चुकी है एनर्जी, राइट, थकान रहती है। और ऐसे कोई लोग है तो उनके लिए भी मिल्क थिसल सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है उनके लिए भी लीवर मिल्क थिसल खाना उनको बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, राइट। जिनके पेट में बार बार जलन होती है, जलन, राइट, जिनको खट्टी खट्टी डकार आती है, राइट, ऐसी कोई समस्या अगर है किसी को तो उनको भी मिल्क थिसल खाना चाहिए, क्योंकि उनको फैटी लीवर की समस्या है। ओके। तो ऐसे समस्या में किसी को बार बार चक्कर आते हैं, उस सिचुएशन में भी हम मिल्क थिसल खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारी वीकनेस को कम करता है, और जो गैस बनती है उसको ठीक करता है दोस्तों। तो ऐसे में हमें मिल्क थिसल खाना चाहिए। ओके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, होप सो कि आपको मिल्क थिसल के बारे में जो बेसिक जानकारी है आपको पता लग गई होगी, और आपको पता लग गया होगा कि किस किस को हम मिल्क थिसल दे सकते हैं, और मिल्क थिसल क्या क्या काम करता है, और लीवर क्या होता है, लीवर का क्या क्या काम है, हमारी बॉडी
में पूरी बॉडी को जो खाना सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई खाना जो बनता है उस खाने को प्यूरिफाई करने का काम लीवर का होता है। वो क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। होप कि आपको सब बातें पता लगी होंगी। तो थैंक यू सो मच। बाकी किसी साथी का कोई सवाल हो यहाँ पे इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली अपना सवाल वो पूछ सकता है। और मुझे खुद को भी आज जब मैं इस पर पढ़ाई की तो मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता लगी कि हमारा लीवर सेल्फ स्टार्टर है, राइट। अगर हम अपने लीवर को काट देंगे, 50% काट देंगे, काट के उसको फेंक देंगे, राइट, तो भी हमारा लीवर खुद अपने आप को फिर से बड़ा कर देगा और उस शेप में लेके आ जाएगा जिस शेप में पहले था। सोचिए दोस्तों, क्या पावर है लीवर के पास, सोचिए। ओके। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में, अगर आपके कोई भी जानने वाले में कोई भी इंसान लीवर से संबंधित परेशान है तो आप उनको मिल्क थिसल खिलाइए। क्योंकि अगर वो समस्या बढ़ के लीवर कैंसर में बदल गई तो फिर कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके। सो थैंक यू सो मच। होप कि आप सबको आज का पॉइंट समझ में आया होगा।